शमन भगवान महावीर स्वामी पूज्य ज्ञान योगी वर्तमानाचार्य सम्राट 1000 ऋषि मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंद बंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि बंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगठन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथे वंदन। आज के आगम वाचन में उपाध्याय प्रवृत्ति प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की शिष्या साध्वी गुरीशा व साध्वी माधुरी जी महाराज का अधिष्ठान। देखो तो समाने कल्याण मंगलम देव्यं देव्यं पज्वासामि देखो तो करे वंदामि नमामि सकाले में समाने में कल्याणाय मंगलम देव्यं देव्यं पज्वासामि देखो तो करे में वंदामि नमामि सकाले में समाने में कल्याणाय मंगलम देव्यं देव्यं पज्वासामि सुख साता भी है, सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को साता गुरुदेव। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी समनेश्वरिया डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या गौर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास प्रवचन प्रभाविका महासाधु श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साधु श्री हितांशी जी महाराज चरण तपस्विनी महासाधु श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुक्षाता पूछते हैं। मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपने मंगल मैवानी से हम इसके साथ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। सुक्षाता है गुरु जी। मथेन मंदामे मथेन मंदामे मथेन मंदा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय संसाहुण एसो पंच नमोकारो तव पावनो मंगलानंत संदेशन पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जो समाप्ति की ओर बढ़ रही। सातवां वक्षकार अध्ययन। कल संग्रहणी गाथा आई थी, जिसमें अनेक विषयों का वर्णन था। नक्षत्रों के नामों का वर्णन आया। अब नक्षत्र योग। हमारे इस आकाश में चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र तारे मेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे। किन्हीं की गति मंद है, किन्हीं की तेज है। कोई अंदर से बाहर की ओर बढ़ रहा और कोई बाहर से अंदर की ओर आ रहा। अब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसे कितने ग्रह नक्षत्रों का आपस में योग होता है। इन योगों को देखकर ज्योतिष में फलादेश का वर्णन है। हमारे आगमों में ग्रहों की गति का वर्णन तो है, लेकिन फलादेश का वर्णन नहीं किया। हमारे देखने में नहीं आता यह होगा। क्यों नहीं आता, इसका कोई उत्तर संतोषजनक नहीं। तो चंद्रमा के साथ नक्षत्रों का योग। कभी चंद्रमा अंदर के मंडलों से बाहर की ओर जाता है और कभी बाहर से अंदर की ओर आता है। और इसी बीच आकाश में नक्षत्र भी, उनका भी परिभ्रमण हो रहा है। कभी चंद्रमा के साथ किसी नक्षत्र का योग है, कभी किसी का नक्षत्र का योग है। योग का मतलब मिलना, पास में आना, पास से निकलना। तो कोई नक्षत्र दक्षिण दिशा से चंद्रमा की ओर बढ़ता है, कोई उत्तर दिशा से आता है और चंद्रमा की ओर उस बढ़ता है। तो इन्हीं बातों को लेकर के जब चंद्रमा की ओर उसके क्षेत्र में नक्षत्र आते हैं, तो ये चंद्रमा का नक्षत्रों के साथ जो योग होता है, इसको योग, आपस में मिलना, पास से निकलना, ऐसा कहा जाता है। तो बताया है, एते सिणं भन्ते अट्ठावीसाय नखत्ताणं कैरे नखत्ता जेणं सया छंदस दाहिणेन जोयं जोयन्ति।
भंते हे भगवान, एते सिंह इन 28 नक्षत्राणं, 28 नक्षत्रों में कैरे नक्षत्रा, कौन से नक्षत्र, जेणं जो सया सदा, छंदस जोयम, चंद्रमा के साथ जिनका योग होता है, दाहिनेणं जोयम, वो चंद्रमा से दक्षिण की ओर से, चंद्रमा की ओर बढ़ते, मतलब चंद्रमा उत्तर की ओर है उन नक्षत्रों से, नक्षत्र दक्षिण की ओर है तो ये दक्षिण से चंद्रमा की ओर बढ़ते, ये कौन से नक्षत्र है, कैरे नक्षत्रा, जेणं सया छंदस उत्तरेण जोयम जोयंती, और वे कौन से नक्षत्र हैं जो चंद्रमा के साथ उनका योग उत्तर की ओर से होता है। कैरे नक्षत्रा जेणं छंदस दाहिनेण भी उत्तरेण भी पमद्दं जोयं जोयंती, वे कौन से नक्षत्र हैं जो चंद्रमा के दक्षिण की ओर से भी और उत्तर की ओर से प्रमर्द योग, प्रमर्द योग उनका होता है। प्रमर्द योग क्या है, कहा जाता है जब एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र के क्षेत्र को मध्य से लांघता हुआ निकलता है, उसके लिए कहा है। व्याख्या में तो कहा कि नक्षत्रों को चीर करके निकलता है, तो चीरने का मतलब क्या, जैसे नक्षत्र के तारे हैं वो विशेष आकार में फैले हुए, तो उस नक्षत्र का जो क्षेत्र बनता है, दूसरा नक्षत्र जब उस क्षेत्र को के अंदर से होकर के निकलता है, उसके लिए प्रमर्द योग कह दिया। तो कौन से प्रमर्द योग करते हैं, दक्षिण से उत्तर से, कैरे निख नकता जेण दाहिनेण भी उत्तरेण भी पमद्दम भी जोयम जोयंती, ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जो दक्षिण से भी और उत्तर से भी प्रमर्द योग, मतलब कि प्रमर्द योग करते, कैरे नखत्ता जेण सया छंदस पमद्दं जोयं जोयंती, और वैसे कौन से नक्षत्र हैं जो सदा चंद्रमा के साथ उनका प्रमर्द योग होता है, सया सदा। तो इसका उत्तर दिया है भगवान ने, गोयमा हे गौतम, एतेषिण 28 नक्षत्राणं, तथण जेते नक्षत्रा जेण सया छंदस दाहिनेण जोयं जोयंती तेण छ तंजः। गोयमा हे गौतम, एतेषिण 28 नक्षत्राणं, इन 28 नक्षत्रों में, तथण जेते नक्षत्रा जो, वे नक्षत्र जेण जो सया छंदस दाहिनेण जोयं जोयंती, चंद्रमा के साथ दक्षिण की ओर से योग होता है, तेण छ, वे संख्या में 6 है, तन जहां जैसे कि मिय सिरंग आद पुस्सो असिलेश हथो तहेव मूलोय बाहिर बाहिर मंडलस छ पेते न खत्ता, वे 6 नक्षत्र मिय सिरंग मृगशिरा आद आर्द्रा पुष्सो पुष्य अशिलेश आश्लेषा हथो हस्त तहेव मूलोय, इसी प्रकार छठा है मूल नक्षत्र, बाहिर बाहिर मंडलस छ पेटे नखत्ता, जे बाहर से दक्षिण की ओर से
मतलब इनका चंद्रमा के साथ योग होता है। तथण जेते नखता जेण सया चंदस उत्तरेण जोयं जोयंती तेण बारस तन जहा अभी सवणो धनिष्ठा सय भिषया पूब भद्रवया उत्तर भद्रवया रेवाई अश्विनी भरणी पुब्बा फागुणी उत्तरा फगुणी साई तथण जेते नखता इनमें जो बे नक्षत्र जेण जो सया चंदस उत्तरेण चंद्रमा के उत्तर की ओर से जोगं जोयंती चंद्रमा से योग करते हैं। तेण वारस वे 12 हैं। तंजहा जैसे कि अभी अभिजित श्रवणो श्रवण धनिष्ठा धनिष्ठा सय भिषया शातभिषज या शातभिषा पूर्व भद्रवया पूर्व भाद्रपदा उत्तर भद्रवया उत्तरा भाद्रपदा रेवाई रेवती अश्विनी अश्वनी भरणी भरणी पुब्बा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फगुनी उत्तरा फाल्गुनी साई स्वाति। ये 12 नक्षत्र जो उत्तर की ओर से योग करते। प्रार्थना जेते नखत्ता जेण सया चंदस दाहिनोवि उत्तरोवि पमद्दं जोगं जोयंती तेण सत तंजहा कत्तिया रोहिणी पूर्णवसु मघा चित्ता विसाह अनुराह तथण। तो इनमें जेते नखत्ता जो नक्षत्र जेण सया जो सदा चंदस दाहिनोवि उत्तरोवि चंद्रमा के दक्षिण की ओर से भी उत्तर की ओर से भी पमद्दम भी जोगं जोयंती प्रमर्द योग करते हैं। तेण सत वे 7 हैं। तंजहा जैसे कत्तिया कृतिका रोहिणी रोहिणी पूर्णवसु पुनर्वसु मघा चित्ता चित्रा विसाह विशाखा अनुराहा अनुराधा तथण जेते नखत्ता जेण सया चंदस दाहिनोवि पमद्दं जोगं जोयंती तावणं दुबे आषाढ़ो बाहिराय मंडले जोगं जोयंसु वा जोयंती वा जोई संति वा तथण। इनमें जेते नखत्ता जो वे नक्षत्र जेण जो सदा चंदस दाहिनोवि पमद्दम पी जोगं जोयंती चंद्रमा से दक्षिण की ओर से प्रमर्द योग करते हैं। तावण दुबे वे 2 हैं 2 नक्षत्र हैं। दुबे आषाढ़ पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा सब बाहिराय मंडले जोगं जोयंसी वा जोयंती वा जोई संति वा ये दोनों नक्षत्र सदा सबसे बाहर के मंडल में अवस्थित होते हुए चंद्रमा के साथ इनका दक्षिण की ओर से योग होता है। ताथण जेते जैसे नखत्ते जेण सया चंदस पमद्दं जोयई साणं एगा जेठा इति ताथण। इनमें जैसे नखत्ते जो वे नक्षत्र जेण जो सया सदा चंदस पमद्दं जोगं चंद्रमा के साथ परमर्द योग करता है। साण एगा जेठा इति वह एक नक्षत्र है जिसका नाम है ज्येष्ठा। अब इसके आगे नक्षत्रों के स्वामी देवता एते तीणं भन्ते 28 नखत्ताणं अभी नखत्ते किंग देव्याय पणत्ते
गोयमा ब्रह्म देवया पणत्ते, श्रवणे नखत्ते बिणु देव्याय पणत्ते, धनिष्ठा वसु देव्या पणत्ता, एण कमेण ने अब्बा, अणु परिवाणी इमाओ देव्याओ, ब्रह्मा बिणु वसु वरुण आय अभिवद्धि, उसे आसे जमे अग्नि, पयावई सोमे रुद्र अदिति, बह साई तपे पियु भगे, अजम सविया तथा बाऊ इंदग्नि, मितो इंदे नीराई, आऊ विषाय एवं नखताण, एया परिवाड़ी ने अब्बा, जाव उत्तरा साड़ा किंग देविया पणत्ता, गोयमा विष देविया पणत्ता, एते सीणं भंते 28 नक्षत्राण। हे भगवान, इन 28 नक्षत्रों में अभी नक्षत्र अभिजित नक्षत्र किंग देव्याय पणत्ते, इसका देवता कौन है? भगवान ने कहा गोयमा बम देव्या पणत्ता पणत्ते, हे गौतम, अभिजित नक्षत्र का देवता ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्मा। आगे सवणे नखत्ते बिन्हु देव्याय पणत्ते, श्रवण नक्षत्र विष्णु देवता वाला कहाँ है? धनिष्ठा वसु देव्या पणत्ता, धनिष्ठा नक्षत्र का वसु देवता है। एण कमेण नेयब्बा अणु परिवाणी इमाओ देव्या, इस क्रम से जे अनुपरिपाटी कही है, क्रम से नक्षत्रों के साथ इनका योग कर लेना। तो पहले नक्षत्र का देवता है ब्रह्मा ब्रह्मा, दूसरा बिन्हु विष्णु, तीसरा वसु वसु, चौथा वरुण वरुण, पांचवा आय अज, छठा अभिवृद्धि अभिवृद्धि, सातवां पूषे पूषा, आठवां आसे अशव, नौवां जमे यम, 10वां अग्नि, 11वां पया वही प्रजापति, 12वां सोमे सोम, रुद्र 13वां रुद्र, अदिति 14वां अदिति, 15वां बृहस्पति बृहस्पति, 16वां सप्पे सर्प, 17वां पियो पितु पितृ, 18वां भगे भग, 19वां अजम आर्यमा आर्यमन, 20वां सविया सविता, 21वां तट्ठा त्वष्टा, 22वां बाऊ वायु, इंद्रग्नि 23वां इंद्राग्नि, मित्तो 24वां मित्र, 25वां इंद्र, नीराई 26वां नीरति नैऋत, 27वां आऊ आप, इसका अर्थ पानी है अप, विषाय 28वां विश्वदेव, एवं नक्षत्राण एया परिवाड़ी ने अब्बा। इस प्रकार नक्षत्रों के देवताओं की जे परिपाटी क्रमशः कहनी जाननी चाहिए। जाव उत्तरा साढ़ा किंग देविया पणत्ता,
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किस देवता वाला कहाँ है? गोयमा विश्व देविया पड़ता है। गौतम विश्व देवता वाला कहाँ है? तो ये प्रश्नोत्तर सभी नक्षत्रों के संबंध में ऐसे ही चलाने। अब किस नक्षत्र के कितने तारे जिनको इन नक्षत्रों की पहचान है, तारों की संख्या और उन तारों का आकार कैसा बनता है, तो जिनको पहचान है वो तो जान लेते हैं, दूसरों के लिए मुश्किल जानना मुश्किल है। तो तारों की संख्या एतेसी भंते 28 नक्षत्राण अभी नक्षत्रे कति तारे पणते। गोयमा 3 तारे पणते एवं नेब्बा जस जयाओ ताराओ इमं च तं तारगं तिग तिग पंचग सय दुग दुग 32 32 तिगं तह तिगं च छ पंच पंचग तिग एकग पंचग तिग छकगं चेव सत्तग दुग दुग पंचग एक एकग पंच चौ तिगं चेव एकारसग चौकं चौकगं चेव तारगं। तो पहला प्रश्न, एतेषेण भंते 28 नक्षत्राण अभी नक्षत्रे कति तारे पणते। हे भगवान, इन 28 नक्षत्रों में अभिजीत नक्षत्र कितने तारों वाला कहाँ है? स्थानांक सूत्र में भी स्थान के अंक के अनुसार जिन नक्षत्रों का एक एक तारा है उसको पहले स्थान में स्थान दिया, जिसके दो दो है उनको दूसरे में, जिसके तीन तीन है वो तीसरे में, ऐसे 10 तक आया था। तो जहां पर सभी का बताए हैं, गोयमा हे गौतम 3 तारे पणते, अभिजीत नक्षत्र के 3 तारे कहे, एवं नियब्बा जस जयाओ तारो। इस प्रकार सभी नक्षत्रों के जिसके जितने तारे हैं उनको निम्न 3 गाथाओं के माध्यम से जानना। इमं च तारगं, जो क्रमशः तारों का प्रमाण है। जैसे तिग अभिजीत नक्षत्र के 3 तारे हैं, दूसरा तिग है 3 श्रवण नक्षत्र के 3 तारे हैं, आगे पंचग धनिष्ठा नक्षत्र के 5 तारे हैं, आगे सय सातभिषा नक्षत्र के 100 तारे हैं। 100 तारों के कारण ही इस नक्षत्र का नाम शातभिषा पड़ा है। आगे दुग पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के 2 तारे हैं, आगे दुग उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के भी 2 तारे हैं, आगे 32 रेवती नक्षत्र के 32 तारे हैं, आगे तिगंग अश्विनी नक्षत्र के 3 तारे हैं, तह तिगंग च तथा त्रिक भरणी नक्षत्र के भी 3 तारे हैं, आगे 6 5 कृतिका नक्षत्र के 6 तारे हैं, 5 रोहिणी नक्षत्र के 5 तारे हैं, आगे तिग मृगशिरा नक्षत्र के 3 तारे हैं, आगे एकग आर्द्रा नक्षत्र का 1 तारा है, पंचग पुनर्वसु नक्षत्र के 5 तारे हैं, आगे तिग पुष्य नक्षत्र के 3 तारे हैं, शकगंग अश्लेषा नक्षत्र के 6 तारे हैं, चेव और सत्तग दुग दुग मगा नक्षत्र के 7 तारे हैं, दुग चित्रा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 2 तारे हैं, दुग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के भी 2 तारे हैं, पंचग हस्त नक्षत्र के 5 तारे हैं,
एक एक एकक चित्रा नक्षत्र का एक तारा है, स्वाति नक्षत्र का भी एक तारा है। आगे 5 विशाखा नक्षत्र के 5 तारे हैं। चौ अनुराधा नक्षत्र के 5 चौ तिगम चेव। अनुवाद में 5 लिखे हैं लेकिन पाठ में 4 आए, 4 से 4 लेना। आगे तिगम ज्येष्ठा नक्षत्र के 3 तारे हैं। एक आरसग मूल नक्षत्र के 11 तारे हैं। चौकगम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 तारे हैं। चौकगम चेव तारकगम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के भी 4 तारे हैं। आगे नक्षत्रों के गोत्र और संस्थान। एते सीणं भन्ते 28 नक्षत्राण अभीन कते किंगोते गोयम मोगलायन स गोते गाह मोगलायन संखायणेय तह अग भाव कन्निल्ले तत्तोय जाऊ कन्ने धनं जाय चेव बोधव्य पुष्सायणेय असायणेय भाग्यवेशे य अग्निवेशेय गोयम भारताय लोहच्चे चेव वासिठे ओम मज्जायन मंडवायने य पिंगायने य गोवल्ले कासव कोशिव दब्बाय चामर छाया सुंगाय गोवल्लायन ते गिच्छायने कच्चायने हवाई मूले तत्तोय बज्जियायन बग्घावच्चेय गोत्ताय एते सीणं भन्ते 28 नक्षत्राण अभीनखते किं संठिये पणते। तो पहले एते सीणं भन्ते 28 नक्षत्राण अभीनखते किं होते। हे भगवान, इन 28 नक्षत्रों में अभिजीत नक्षत्र का गोत्र क्या है। गोयमा मोगलायन स गोते। हे गौतम, मोदगलायन ये इसका गोत्र है। अभिजीत नक्षत्र का मोदगलायन ये गोत्र है। गाह अब सभी नक्षत्रों के गोत्र 4 गाथाओं के अंदर गिनाए। जैसे पहला मोगलायन अभिजीत नक्षत्र का मोदगलायन। दूसरा है संखायणे, संख्या श्रवण नक्षत्र का सांख्यायन। अतः अग्रभाव आगे धनिष्ठा नक्षत्र का अग्रभाव गोत्र है। आगे कन्निल्ले शतभिषा नक्षत्र का कन्नीलायन ये गोत्र है। तत्तोय जाऊ कन्ने। फिर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का है जातुकरण। आगे छठा है धनंजय। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का गोत्र है धनंजय। चेव बोधव्य भी जानना चाहिए। आगे 7वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र का है पुष्यायन पुष्यायन। आगे असायणे अश्विनी नक्षत्र का गोत्र है अश्वायन। अभगवेशे भरणी नक्षत्र का है भार्गवेश भार्गवेश। अग्निवेशेय 10वां कृत्तिका नक्षत्र का गोत्र है अग्निवेश्य। गोयम रोहिणी नक्षत्र का गोत्र है गौतम। भारदाय मृगशिरा नक्षत्र का गोत्र है भारद्वाज। लोहच्चे आर्द्रा नक्षत्र का गोत्र है लोहित्यायन।
चैव वासिष्ठे। पुनर्वसु नक्षत्र का गोत्र है वाशिष्ठ। ओमज्जायन। पुष्य नक्षत्र का गोत्र है अवमज्जायन। मंदवायने। आश्लेषा नक्षत्र का गोत्र है मांडव्यायन। अपिंगायने। मगा नक्षत्र का गोत्र है पिंगायन। यह गोवल्ले। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का गोवल्लायन। आगे कासव। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का गोत्र है काश्यप। आगे कोसी लिखा है, कोसीय शब्द आना चाहिए। हस्त नक्षत्र का गोत्र है कौशिक। दब्भा। दब्भा यह चित्रा नक्षत्र का है दारभायन। यह चामर छाया। स्वाति नक्षत्र का है चामर छायन। सुंगाय। विशाखा नक्षत्र का है सुंगायन। गोवलायन। अनुराधा नक्षत्र का गोत्र है गोलम्यायन। तेगिच्छियायन। ज्येष्ठा नक्षत्र का गोत्र है चिकित्सायन। यह कच्चायन। मूल नक्षत्र का गोत्र है कात्यायन। हवाई मूल है, मूल का कात्यायन। तत्वय बज्जियायन। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का गोत्र है बध्यायन। लेकिन अनुवाद में बाभ्रव्यायन ऐसा दिया है। बग्घा बच्चेय गोताई। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का है व्याघ्रापत्य गोत्र। इस प्रकार जे गोताई 28 नक्षत्रों के गोत्र कहे। प्राय करके जो ज्योतिष का गहन अध्ययन करते हैं उनको जो सारे याद कराते हैं, फिर उसके बाद आगे क्रम से चलते हैं, फलादेश की ओर बढ़ते। एते सीणं भन्ते 28 नक्षत्राण अभीन कते किंग संख्ये पणते। गोयमा गो सीसावली संख्ये पणते। गाहा गो सीसावली काहार सवणी पुप्पो यार बाविय। नावा आस खंदक भाग छुर भराय। यह सगड़ुद्धि मेघ सीसावली रोहिर बिंदु तुल्य बद्ध मानग पड़ागा। पागारे पली अंक हत्थे मुंह फुल्लाए चेव। खीलग दामणी एगावलीय गय दंत बिच्छुअ अलेय। गाय विकमेय तत्तो सिंह निसिंह सन ठाणा। एते सीणं भन्ते 28 नक्षत्राण अभीन कते किंग संथिये पणते। हे भगवान, इन 28 नक्षत्रों में अभीन कते अभिजित नक्षत्र किंग संथिये पणते किस संस्थान वाला कहाँ है। कहा है कि गोयमा गो सीसावली संथिये पणते। हे गौतम, गो शीर्षावली संस्थान वाला कहाँ है। गो शीर्षावली हम कह सकते हैं गाय के सिर के भाग के समान उनका आकार बनता होगा। गो शीर्षावली पहला। दूसरा है काहार। श्रवण नक्षत्र का संस्थान बनता है काहार। काहार का अर्थ क्या है कासार। कासार ये तालाब के अर्थ में आता है। आगे तीसरा है सौनी। धनिष्ठा नक्षत्र का पक्षी के कलेवर के समान संस्थान है। पुप्पो यार शातभिषा नक्षत्र का संस्थान फूलों की राशि के समान है। बावीय
पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का अर्ध वापी आदि बावड़ी के तुल्य है। जे बावीय पांचवा छठा 2 नंबर लगाए हैं, तो दोनों का अर्ध बावड़ी के समान है। आदि बावड़ी के समान आकार है। आदि बावड़ी के तुल्य और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का भी आधी बावड़ी के समान आकार है। नावा पूर्व रेवती नक्षत्र का नौका के समान आसन स्थान है। आस खंडक अश्विनी नक्षत्र का अशव घोड़े के स्कंद के समान है। भाग भरणी नक्षत्र का भाग के समान आकार है। शूर घराय कृतिका नक्षत्र का क्षोर गृह नायकी जिसमें शुरा रखता है उस पेटी के समान। यह सगड़ उद्धीय रोहिणी नक्षत्र का गाड़ी की धुरी के समान है। मृग सीसावली मृगशर नक्षत्र का मृग के मस्तक के समान है। रोहिर बिंदु आर्द्रा नक्षत्र का रुधिर की बूंद के समान है। तुल्य पुनर्वसु नक्षत्र का तराजू के समान तकड़ी के समान है। बद्ध मानक पुष्य नक्षत्र का सुप्रतिष्ठ बर्ध मानक एक विशेष प्रकार का आकार है। बर्ध मानक का ऐसा दिया जाता है जैसे किसी व्यक्ति ने अपने कंधे पर व्यक्ति को उठाया है। पड़ागा आगे पताका। आश्लेषा नक्षत्र का ध्वजा के समान है। वर्धमान का तश्तरी का भी आकार दिया है। तो अश्लेषा नक्षत्र का ध्वजा के समान। आगे पागारे प्राकार मघा नक्षत्र का प्राकार परकोटे के समान है जैसे किले की दीवार होती है। पलियंके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का आधे पलंग के समान है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का भी आधे पलंग के समान है। हत्थे मुंह फुल्लाए चेब हत्थाए हस्त नक्षत्र का संस्थान हाथ के समान है। मुंह फुल्ला चित्रा नक्षत्र का मुख पर सुशोभित पीली जूही के पुष्प के समान है। कीलक स्वाति नक्षत्र का कीलक कीली के समान है। दामनी विशाखा नक्षत्र का दामनी पशुओं को बांधने की रस्सी के समान है। एगावलीय गायदंत बिच्छू अलेय एगावली अनुराधा नक्षत्र का एकावली एक लड़ी हार के समान है। ज्येष्ठा नक्षत्र का हाथी दांत के समान है। बिच्छू अलेय मूल नक्षत्र का बिच्छू की पूंछ के समान संस्थान है। गाय बिक्कमे तत्व सिंह निसिंह संठाना गाय बिक्कमे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का हाथी के पैर के समान। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का बैठे हुए सिंह के समान ऐसा संस्थान बताया। आगे नक्षत्र चंद्र सूर्य काल सूर्य के साथ योग काल
एतेषीण भन्ते 28 नक्षत्राणि अभी नक्षत्रे कई कति मुहूर्ते चंद्रेण सद्धि जोगं जोय गोयमा नव मुहूर्ते 27 च सतठी भाई मुहूर्त चंद्रेण सद्धि जोगं जोय एवं इमा ही गाहा ही अणुगंतव्यं अभीस चंद जोगो सतहि खंडियो अहोरतो ते हुंती नव मुहूर्ता 27 फलावय साय भिष्या भगनियो अद्दा अशेष साई जेठाय एते 6 नक्षत्रा 15 मुहूर्त संयोगा तिन्ने उत्तरायण पूर्णवसु रोहिणी विसाहाय ये 6 नक्षत्रा पणियाल मुहूर्त संयोगा अवशेषा नक्षत्रा 15वीं हुंती तीसाई मुहूर्ता चंदमी एस योगो नक्षत्राण मुणे अब्बो। जैसे ग्रहों का कितने ग्रह हैं, कितनी बार रात को दिखाई देते हैं। जब चंद्रमा के साथ योग होता है या जब रात्रि के समय होते हैं तब वो ग्रह आकाश में दिखाई देते हैं। लेकिन कितनी बार जब रात को दिखाई नहीं देते, अब वो उनका क्षेत्र सूर्य के क्षेत्र में, जब सूर्य के क्षेत्र में गति करते हैं, मतलब जहां जहां दिन में सूर्य है तो वो दिन में उनका भ्रमण का क्षेत्र वही क्षेत्र होगा जो सूर्य का होगा। तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा होने करके वो दिखाई नहीं देते। जब सूर्य के क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं रात का क्षेत्र या चंद्रमा का, तो उस समय आकाश में वो दिखाई देते हैं। तो कहा जाता है ये नक्षत्र इनका चंद्रमा के साथ भी योग होता है और सूर्य के साथ भी योग होता है। जब ये चंद्रमा के साथ होते हैं तो चंद्रमा के साथ योग, जब सूर्य चंद्रमा के क्षेत्र को छोड़ करके सूर्य के क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है तब इनका सूर्य के साथ योग होगा। कहा जाता है प्राय करके जब कोई ग्रह नक्षत्र सूर्य के क्षेत्र में चले जाते हैं तब उनको अस्त कहा जाता है, क्योंकि अब वह दिखाई नहीं देते। तो जहां पर पहले नक्षत्रों का चंद्रमा के साथ योग कितने समय रहता है, फिर उसके बाद सूर्य के साथ कितना योग होता है, तो इन्हीं बातों को लेकर प्रश्नोत्तर किए हैं। एतेषीणं भन्ते 28 नक्षत्राणं अभी नक्षत्रे कति मुहूर्ते चंद्रेण सद्धि जोगं जोये। एतेषीणं भन्ते 28 नक्षत्राणि, हे भगवान इन 28 नक्षत्रों में अभी नक्षत्र अभिजित नक्षत्र कति मुहूर्ते चंद्रेण सद्धि जोगं जोये, कितने मुहूर्त तक चंद्रमा के साथ अभिजित नक्षत्र का योग होता है। गोयमा नव मुहूर्ते 27 सतठी भाई मुहूर्त चंद्रेण सद्धि जोगं जोये एवं इमा ही गाहा ही अनुगंतव्यं। गोयमा हे गौतम नव मुहूर्ते 27 सतठी भाई मुहूर्त, हे गौतम चंद्रमा के साथ अभिजित नक्षत्र का योग 9 मुहूर्त और 27/67 इतना प्रमाण चंद्रेण सद्धि जोगं जोये, चंद्रमा के साथ अभिजित नक्षत्र का योग होता है।
एवं इमा ही गाहा ही अनुगंतव्यम। इस प्रकार शेष नक्षत्रों का इन गाथाओं से ऐसा जानना। अभीस चंद जोगो सत ही खंडियो अहोरतो ते हुंती नव मुहूर्ता सत्तावीस पलावयो। अभिजीत नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग जब किया जाता है, सत ही खंडियो अहोरतो, अहोरात्र को 7 भागों में बांटा जाता है। तो उस समय ते हुंती नव मुहूर्ता 27 फलावय, तब वो जो शेष रहता है 9 मुहूर्त 27/67 इतना प्रमाण निकलता है। साय भिसिया भरणी, साय भिसिया भरणियो अद्दा अशेष साई जेठाय एते छ नखत्ता 15 मुहूर्त संयोगा शातभिषा भरणी आर्द्रा अश्लेषा स्वाति ज्येष्ठा, जे 6 नक्षत्र 15 मुहूर्त संयोगा, इनका चंद्रमा के साथ 15 मुहूर्त तक योग रहता है। तिन्नेव उत्तराई पूर्णवसु रोहिणी विसाहाय ये 6 नक्षत्ता पणियाल मुहूर्त संयोगा। 3 उत्तरा मतलब उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, जे 3 उत्तरा, पूर्णवसु पुनर्वसु, रोहिणी विसाहाय विशाखा, ये 6 नक्षत्ता, जे 6 नक्षत्र पणियाल मुहूर्त संयोगा, इनका चंद्रमा के साथ 45 मुहूर्त तक योग रहता है। अवशेषा नक्षत्ता 15वीं 29 तीसाई मुहूर्ता चंदमी एस योगो नक्षत्राण मुनि अब्बो। अवशेषा नक्षत्रा शेष नक्षत्र 15 क्योंकि अभिजीत नक्षत्र शतभिषा आदि 6 और 3 उत्तरा आदि 6, ये 13 नक्षत्र, 13 को 28 से निकाल दे तो 15 नक्षत्र शेष रह जाते हैं। तो ये अवशेषा नक्षत्रा 15वीं, शेष जो 15 नक्षत्र हैं वे होती तीसाई मुहूर्ता, उनका चंद्रमा के साथ 30 मुहूर्त तक योग होता है। चंदमी एस योगो नक्षत्राण ने अब्बो, चंद्रमा के साथ ये नक्षत्रों का योग होता है जब मुने अब्बो जानना चाहिए। आगे सूर्य के साथ योग एते सिणं भंते 28 नक्षत्राण अभी नक्षत्रे कति अहोरत्ते सूर्येण सद्धिं जोगं जोय गोयमा चत्तारि अहोरत्ते च मुहूर्ते सूर्येण सद्धिं जोगं जोय एवं इमाहि गाहाहि नियब्बं अभी च मुहूर्ते चत्तारि केवले अहोरत्ते सूर्येण समं गच्छाई एतो शेषाण बोच्छामि सय भिष्या भरणियो अद्दा अशेष साई जेठाय बच्चन्ति मुहूर्ते एक 20 छेव अहोरत्ते तिन्नेव उत्तरायण पूर्णवसु रोहिणी विसाहाय बच्चन्ति मुहूर्ते तिन्नी चेव 20 अहोरत्ते। अवशेषा नक्षत्रा 15वीं सूर सह गया जंती 12 मुहूर्ते 13 समय अहोरत्ते।
एते सीण भंते 28 नक्षत्राण। हे भगवान, इन 28 नक्षत्रों में अभी नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र कति अहोरत्र कितने अहोरात्र सूर्यन सद्धिन सूर्य के साथ जोगम जोय जोग जोड़ता है, मतलब कितने समय तक सूर्य के साथ योग रहता है। भगवान ने कहा गोयमा चत्तारी अहोरते सच मुहूर्ते सूर्यन सद्धिन जोगम जोय। हे गौतम, अभिजीत नक्षत्र सूर्य के साथ 4 अहोरात्र और 6 मुहूर्त सूर्य के साथ योग करता है। एवं इमाहिं गाहाहिं, इस प्रकार शेष नक्षत्रों का इन गाथाओं से जानना नेयबंग जानना चाहिए। अभी छ मुहूर्ते चतारीय केवल अहोरते सूर्येण समं गच्छाई एतो शेषान बोच्छामि। अभिजीत नक्षत्र सूर्य के साथ 4 अहोरात्र और 6 मुहूर्त तक गति करता है, जहां से शेष नक्षत्रों का कहूंगा। साय भिषिया भरणियो शात भिषा भरणियो भरणी अद्दा आर्द्रा अशेषा आश्लेषा साई जेठाय स्वाति और ज्येष्ठा, ये 6 नक्षत्र बच्चंती मुहूर्ते एक 20 छेव अहोरते, मतलब 6 अहोरात्र और 21 मुहूर्त पर्यंत इनका सूर्य के साथ योग रहता है। ये बताया है। साय भिषिया भरणी भरणियो अद्दा अशेष साई जेठाय बच्चंती मुहूर्त इत 20 छेव अहोरते। शातभिषा भरणी आर्द्रा आश्लेषा स्वाति ज्येष्ठा, इन 6 नक्षत्रों का चंद्रमा के साथ 15 मुहूर्त पर्यंत योग रहता है। गाथा के अनुसार ये अर्थ पूरा नहीं बैठता। साय भिषिया भरणियो अद्दा अशेष साई जेठाय बच्चंती मुहूर्ते एक 20 छेव अहोरते। गाथा के अनुसार 6 अहोरात्र और 21 मुहूर्त का समय निकलता है। तिन्नेव उत्तरायण पूर्ण वसु रोहिणी विसाहाय बच्चंती मुहूर्ते तिन्नी चेव 20 अहोरते। तिन्नेव उत्तरायण 3 उत्तरा उत्तरा भाद्रपदा उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा आषाढ़ा पुनर्वसु रोहिणी विशाखा, ये 6 नक्षत्र बच्चंती मुहूर्ते तिन्नी चेव 20 अहोरते, 20 अहोरात्र और 3 मुहूर्त इनका सूर्य के साथ योग रहता है। अवशेषा नक्षत्रा पन्नसवी अवशेषा नक्षत्रा पन्नसवी सूर सह गया जंती वारस चैव मुहूर्ते 13 समय अहोरते। अवशेषा नक्षत्रा शेष जो नक्षत्र हैं जिनको जिनको जिनके नाम लिए उनसे अलग 15 सूर सह गया जंती सूर्य के साथ गति करते हैं। 12 के मुहूर्ते 13 समय अहोरते, 13 अहोरात्र और 12 मुहूर्त, इतने समय तक इनका सूर्य के साथ योग रहता है। तो अभिजीत नक्षत्र का कहा है कि 6 मुहूर्त, 4 अहोरात्र और 6 मुहूर्त, सातविषा भरणी आर्द्रा अश्लेषा स्वाति ज्येष्ठा, इनका जो है बच्चंती मुहूर्त 21 6 और 6 अहोरते, 6 अहोरात्र और 21 मुहूर्त, 3 उत्तरा पुनर्वसु रोहिणी विशाखा, इन 6 नक्षत्रों का सूर्य के साथ योग रहता है। 20 अहोरात्र और 3 मुहूर्त, बाकी नक्षत्रों का सूर्य के साथ योग रहता है जो 15 है, 13 अहोरात्र और 12 मुहूर्त। अब ये 28 नक्षत्र
तीन संज्ञाओं में बंटे, कुल, उपकुल और कुलोपकुल। इनमें कितने तो कुल हैं, कितने उपकुल हैं और कितने कुलोपकुल हैं। तो इनके संबंध में कतीण भंते कुला, कति ओम कुला, कति कुलोब कुला पणत्ता, गोयमा बारस कुला, बारस उपकुला, चतारी कुलोब कुला पणत्ता। कतीण भंते कुला, कति ओवकुला, कति कुलोब कुला पणत्ता। हे भगवान, इन नक्षत्रों में कितने कुल संज्ञक हैं, जिनकी संज्ञा कुल है, और कितने नक्षत्र ऐसे हैं जिनकी संज्ञा उपकुल है, और कितने ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी कुलोपकुल संज्ञा है। तो गोयमा बारस कुला, बारस उपकुला, चतारी कुलोपकुला पणत्ता। हे गौतम, इन 28 नक्षत्रों में 12 की तो कुल संज्ञा है, 12 की उपकुल संज्ञा है, और इनमें जो शेष 4 रह गए हैं इनकी कुलोपकुल संज्ञा कही है। बारस कुला तन जहा, धनिष्ठा कुलंग, उत्तर भद्रवया कुलंग, अश्विनी कुलंग, कत्तिया कुलंग, मृगशिर कुलंग, पुष्य कुलंग, मघा कुलंग, उत्तर फाल्गुनी कुलंग, चित्ता कुलंग, विसाहा कुलंग, मूल कुलंग, उत्तराषाढ़ा कुलंग। ताकि गोयमा, हे गौतम, ये 12 कुल के हैं, 12 कुला, 12 कुल जो है तंजहा, जैसे के धनिष्ठा कुलम, धनिष्ठा कुल, उत्तर भद्रवया कुलम, उत्तर भाद्रपदा कुल, अश्विनी कुलम, अश्वनी कुल, कथिया कुलम, कृतिका कुल, मृगशिर कुलम, मृगशिरा कुल, पुष्य कुलम, पुष्य कुल, मघा कुलम, मघा कुल, उत्तर फाल्गुनी कुलम, उत्तरा फाल्गुनी कुल, चित्ता कुलम, चित्रा कुल, विसाहा कुलम, विशाखा कुल, मूलो कुलम, मूल कुल, उत्तराषाढ़ा कुलम, उत्तराषाढ़ा कुल। ये 12 नक्षत्र। अब इसके आगे जो उपकुल है उनका वर्णन आएगा, तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो वंश नमो पारो सब पावपनाशन, मंगलानां च सुमनेशं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पनतो धम्मो मंगलम्, चतारि लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पनतो धम्मो लघुतमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणें, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आज करे है। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।